हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 का ईवीएस। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 10 ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 10 ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। ट्रैवल करना मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, और कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक अपना मैसेज पहुंचाना, दूर कहीं बैठे किसी पर्सन से अपनी बात पहुंचाना, बातें करना, जैसे हम फोन करते हैं। तो ये सारी चीजें आती है कम्युनिकेशन में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमें ट्रैवल करना किस लिए ज़रूरी होता है, देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, और कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, और वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ट्रैवल के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करना क्यों ज़रूरी है। देखिए वी ट्रैवल ऑल द टाइम फॉर फॉलोइंग रीजंस, हम जो है अलग अलग कारण के लिए हम जो है ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। वी ट्रैवल टू आवर प्लेस ऑफ वर्क, हम जो है अपने काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हो, वो भी ट्रैवलिंग है ना। आप घर से स्कूल में आप जा रहे हो अपने काम के लिए। टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आप जाते हो। टू अटेंड फैमिली फंक्शंस एंड वेडिंग, फैमिली फंक्शंस अटेंड करने के लिए, त्योहारों में जाते हो तब आपको ट्रैवल करना पड़ता है, शादियों में जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है ना। तो ट्रैवलिंग देखिए हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, हर दिन या फिर हमेशा हमें जो है ट्रैवल करना ही पड़ता है। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए घूमने जाते हैं ना हम, नई नई जगह देखने के लिए, तो उसके लिए हम ट्रैवलिंग यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज मतलब जब वेकेशंस होते हैं आपके, आप नई नई जगह घूमने जाते हो तब भी हम ट्रैवल करते हैं, है ना। ट्रैवलिंग करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ डू वी ट्रैवल, अब हम ट्रैवल कैसे करते हैं। देखिए वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग, हम जो है कई तरह की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, है ना। हमेशा अलग अलग टाइप के व्हीकल यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ व्हीकल वी यूज़ डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, और वो जो व्हीकल हम यूज़ करते हैं वो किस पर डिपेंड होता है कि हम कितनी दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या है, एक जगह से हमारे जाने वाली जगह तक का डिस्टेंस क्या है। वी हैव टू ट्रैवल एंड द टाइम एंड मनी वी कैन स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम सोचते हैं सबसे पहले कि कितना दूर है, तो हमें कौन सा व्हीकल सेलेक्ट करना है, और क्या हमारे पास इतना समय है, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं हमें देखना पड़ता है जब हम ट्रैवल के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। देन व्हीकल्स आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो देखिए बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, और वो कौन सा है देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं आपको पता है ना। जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट के दो और टाइप्स हैं, एक रोड पे चलने वाले रोडवेज और रेल की पटरी पर चलने वाले रेलवेज, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये दोनों जमीन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ के देखते हैं। देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो रोड पे चलते हैं, लैंड में चलते हैं। द व्हीकल्स विच मूव ऑन लैंड, जो लैंड पे चलते हैं उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और लैंड ट्रांसपोर्ट को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है रोड ट्रांसपोर्ट, रोड पे चलने वाले, और रेल ट्रांसपोर्ट जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन होती है, ठीक है। सो रोड ट्रांसपोर्ट देखिए द व्हीकल्स विच मूव ऑन रोड आर कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट, वो गाड़ियाँ जो रोड पे चलती है उन्हें हम रोड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, सारे व्हीकल्स जो हम रोड पे देखते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स, ये देखिए सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं, ट्रक, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। ये सब बहुत ही इजी है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। अब देखिए नेम 3 व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल। तो कुछ व्हीकल है जो हम एनिमल के यूज से भी चलाते हैं, जैसे आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा, है ना, या फिर बैलगाड़ी देखा होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। विच इज मोस्ट कॉस्टली, सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारी जो है वो गैस हैं जिससे जो है हम जिससे जो है गाड़ियाँ
गाड़ियां चलती है, व्हीकल चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे कॉस्टली कौन सा है, सबसे कॉस्टली पेट्रोल ही है, ठीक है। देन देखिए फाइंड एंड राइट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट लिखना है। आप देखिए गूगल में कि आज का कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो इसके रेट जो है बदलते रहते हैं, लेकिन अभी देखिए पेट्रोल में हम लिख सकते हैं 96 रुपीज 1 लीटर का, और डीजल में 86, कुछ 10 रुपीज का फर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब हमारी ट्रेन है ना, ट्रेन भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। देखिए रेल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ट्रेन विच मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक्स, और वो किस पे चलती है, रेलवे ट्रैक्स पे, मतलब पटरी पे, पटरी को बोलते हैं रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। अ ट्रेन हैज एन इंजन, ट्रेन में जो है एक इंजन होता है, आपने देखा है ना रेड कलर का जो स्टार्टिंग में एक डब्बा होता है वो इंजन होता है। एंड मैनी कोचेस, कोचेस मतलब जो पीछे के डब्बे होते हैं ट्रेन की सारी, है ना, वो पीछे में रहते हैं, पर इंजन एक होता है जो आगे होता है, जिससे जो है ट्रेन चलाई जाती है ना। द इंजन मूव ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो ट्रेन जो चलता है वो किससे चलता है, देखिए डीजल से चलता है या फिर बिजली से भी चलता है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन आर ऑफ 2 टाइप्स, अब ट्रेन भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा। एक है पैसेंजर ट्रेन, दूसरा है गुड्स ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन क्या होता है, जिसमें पैसेंजर्स जाते हैं, विच कैरी पैसेंजर्स, मतलब हम लोग जाते हैं, और गुड्स ट्रेन मतलब विच कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसमें सामान ले जाया जाता है उसे हम गुड्स ट्रेन बोलेंगे, और जिसमें लोग जाते हैं उसे पैसेंजर ट्रेन बोलेंगे। तो ये 2 तरह के ट्रेन होते हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग जाते हैं, गुड्स ट्रेन जिसमें सामान जाता है। अब नेक्स्ट देखिए मेट्रो। मेट्रो क्या है, मेट्रो आर मॉडर्न एयर कंडीशनड ट्रेन, एयर कंडीशन मतलब उसके अंदर पूरा एसी होता है, वो पूरा पैक्ड होता है, कोई खिड़की दरवाजे नहीं होते जो हम खोल के रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैक्ड होता है, एयर कंडीशनड ट्रेन है जो सिटी के अंदर ही चलती है, मूव विद इन द सिटी, मतलब वो जो है एक सिटी के अंदर ही चलती है, जो कि एक बस का काम भी करती है, मतलब जैसे कि लोग बस में इधर उधर जाते हैं ना शहरों में छोटी छोटी दूरियों के लिए, वैसे होता है मेट्रो ट्रेन, ठीक है। वो बड़ी दूरी के लिए नहीं होती, कम डिस्टेंस के लिए हम जो है मेट्रो ट्रेन देख सकते हैं आजकल सिटी में। ये मॉडर्न है, मतलब क्योंकि ये पहले नहीं होता था, ये लेटेस्ट जो है आजकल मेट्रो ट्रेन बहुत यूज होती है। दे में मूव अंडरग्राउंड और ऑन एन एलिवेटर ट्रैक, ये पता है कहाँ पे जाता है मेट्रो, चलती कहाँ पे है, देखिए अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे से जो है खुदाई करके रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई जाती है जिसके अंदर मेट्रो ट्रेन चलते हैं। तो ये क्यों ऐसा किया गया है, देखिए ताकि जो है ऊपर का ट्रैफिक कम हो, क्योंकि रोड पे इतनी ज्यादा बस और गाड़ियां होती है, तो उसकी भीड़ को, उसकी ट्रैफिक को कम करने के लिए जो है मेट्रो बनाए गए हैं। तो क्या है, वो जमीन के नीचे से चलेगी तो और फास्ट चलती है, क्योंकि कोई भीड़ नहीं होती, बहुत फास्ट भी होती है, और बहुत सारे लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है। तो इसीलिए मेट्रो ट्रेन होती है। अगर मौका मिले तो जरूर मेट्रो ट्रेन में भी जाइए, आपको पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वी यूज मेट्रो कार्ड्स और टोकन्स टू ट्रैवल बाय मेट्रो। जब मेट्रो में जाते हैं ना, तो हमें जो है एक टोकन और कार्ड देना पड़ता है, वहां पर कोई टिकट कलेक्टर नहीं होता टिकट कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो है एक दूसरा सिस्टम है, उसमें हमें टोकन और कार्ड का टिकट लेते हैं और ट्रेन में और मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो मेट्रो जो है आजकल बहुत सारे सिटीज में है, तो यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम लिखने हैं। देखिए जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है ना, ऐसे सिटी में ही मेट्रो होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ऐसे कुछ सिटीज के नाम आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 2 सुपरफास्ट ट्रेन का नाम देना है, तो लिखिए यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हर स्टॉप पे नहीं रुकती, बहुत ही फास्ट होती है, बहुत जल्दी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं। अब देखिए द व्हीकल विच सेल अबाव एंड अंडर वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो पानी के ऊपर और पानी के नीचे से जाते हैं, मतलब अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर से भी जाते हैं, तो उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स देखिए, बोट है, शिप है, स्ट्रीमर्स, मोटर बोट्स और कार्गो शिप्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट भी लोगों को भी कैरी करते हैं और गुड्स को भी कैरी करते हैं, मतलब सामान भी ले जाया जाता है और लोगों को भी ले जाया जाता है। सो दोनों तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। अब देखिए सबमराइन्स क्या है, देखिए सबमराइन्स आर स्पेशल शिप्स विच आर यूज्ड बाय सोल्जर्स टू ट्रैवल अंडर वाटर। अब ये है सबमराइन। सबमराइन की खास बात क्या है, ये जो है बोट की तरह, शिप की तरह पानी के ऊपर से नहीं जाता है, ये अंडर वाटर है, यानी पानी के नीचे से जाता है,
ताकि किसी और को पता ना चले कि ये शिप अंदर से जा रही है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये सोल्जर्स यूज करते हैं जब वॉर होता है ना, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि वो उन तक पहुंच रहे हैं, है ना। ये सोल्जर्स यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और ये अंडर वाटर चलती है पानी के नीचे से। इट इज द चीपेस्ट एंड स्लोवेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। सो वाटर ट्रांसपोर्ट ही देखिए सबसे चीपेस्ट है, मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें जाने के लिए, और स्लोवेस्ट है, बहुत धीरे चलता है। कौन सा? वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में जाने के पैसे भी कम होते हैं और है बहुत ही धीरे हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। बहुत ही स्लो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट देखिए एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हमारा एरोप्लेन, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट, ये फास्टेस्ट है, बहुत तेज चलता है, बहुत जल्दी हम अपने जगह तक पहुंच पाते हैं, और कॉस्टलीस्ट है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा महंगा भी होता है। सो जो फ्लाइट की टिकट्स होती हैं, मतलब जिससे हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, वो बहुत ही महंगी होती है, कॉस्टली होती है। वी कैन रीच फार ऑफ प्लेसेस, हम जो है बहुत ही दूर तक बट पहुंच पाते हैं। इन फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों में हम जो है बहुत ही दूरी तक पहुंच पाते हैं, यही इसकी खास बात होती है। अब एग्जांपल्स देखिए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून, ये रहा हॉट एयर बलून, ये देखिए, ठीक है, एंड ग्लाइडर्स आर सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये सारे एयर ट्रांसपोर्ट है जो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए सम स्पेशल व्हीकल्स भी होते हैं, जैसे कि फायर इंजन। फायर इंजन कब यूज होता है? जब कहीं पर फायर लग जाता है, आग लग जाती है। सो फायर इंजन कैरीज इक्विपमेंट्स, वो सारे चीजें होते हैं, सामान होते हैं जिससे जो है आग बुझाई जाए। पानी होता है ना। एंड फायर फाइटर्स टू पुट आउट फायर, और उसमें फायर फाइटर्स भी होते हैं जो आग बुझाते हैं, है ना, तो ये हमें हेल्प करते हैं। देन एम्बुलेंस देखिए, वो भी एक स्पेशल व्हीकल है विच कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल, जिसमें बीमार लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। देन देखिए केबल कार। केबल कार मतलब ये जो केबल मतलब इस लाइन को बोलेंगे केबल, जो ऊपर से जाती है ना, ये दो रोप होती है, इसे रोप वे भी बोलते हैं। मतलब एक रोप होता है और ऐसे कुछ छोटी छोटी कार्स होते हैं जिसमें जो है लोग जो है धीरे धीरे से मूव करते हैं। ये जो है पहाड़ चढ़ने और उतरने के लिए होता है। देखिए इट इज पुल्ड बाय अ मूविंग मेटल रोप। ये जो मेटल रोप है ना वो मूव करती है और उसी के साथ साथ कार भी मूव होती है, ठीक है। इट कैरीज पैसेंजर्स अप एंड डाउन द माउंटेन्स। ये कहाँ पर होता है ना, जब हमें बहुत माउंटेन चढ़ना पड़ता है, तो माउंटेन चढ़ते समय नीचे से ऊपर तक आसानी में पहुंच पाए, इसीलिए हम जो है केबल कार यूज करते हैं। ये आप ना बहुत ऐसी जगह पर जाओगे जहां पे हम घूमने जाते हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई माउंटेन चढ़ना पड़े तो, ठीक है। देन A hot air balloon, ये है हॉट एयर बलून। इट इज अ लार्ज बलून फिल्ड विथ हॉट एयर। इसके अंदर जो है हॉट एयर होती है, गर्म हवा भरते हैं जिससे कि बलून ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। एंड अ बास्केट टू कैरी पैसेंजर्स फॉर फन। ये सब फन के लिए होता है, ठीक है, ये हम घूमने के लिए नहीं यूज करते, ये सब मजे के लिए करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेन टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। तो क्या है कम्युनिकेशन? अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना, है ना। सो वी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स, हमारे जो ख्याल होते हैं, आइडियाज, हमारे व्यूज एंड फीलिंग्स थ्रू डिफरेंट मीन्स। हम जो है अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते होते हैं उसके। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसे ही हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। वी कन्वे मैसेजेस, हम मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब मैसेज पास करते हैं। कैसे? थ्रू साइन ऑफ साउंड्स और रिटर्न मैसेजेस। हम जो है साउंड से भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि फोन, और रिटर्न मैसेजेस जैसे कि लेटर्स। तो ऐसे हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम एक दूसरे से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, जो अर्जेंट मैसेजेस होते हैं ना, अगर हमें तुरंत किसी को मैसेज करना हो तो हम टेलीग्राम यूज़ करते थे पहले, क्योंकि अभी तो फ़ोन आ गया है तो फ़ोन करना सबसे ईजी है और सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन पहले जो है टेलीग्राम किया करते थे, वो भी देखिए एक पोस्ट कार्ड की तरह होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें जो है तुरंत कुछ मैसेज लिखकर जो है हम पोस्ट करते हैं और वो बहुत जल्दी पहुँचा देता था, ठीक है। पर वो जो है देखिए 2013 में वो
सर्विस जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि फिर कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से कम्युनिकेशन मीन्स हैं। देखिए, लेटर, पोस्ट कार्ड, टू सेंड रिटर्न मैसेजेस, तो लेटर लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, अपने मैसेजेस लिखकर हम किसी के पास भेज सकते हैं। फैक्स एंड ईमेल्स टू सेंड ऑफिशियल मैसेज, ऑफिशियल मतलब ऑफिस में जो मैसेजेस भेजे जाते हैं ना, वो ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट कर हम भेजते हैं। और फैक्स भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आप इस मशीन में रख देंगे तो कहीं और दूसरी मशीन में वो डॉक्यूमेंट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्स करना होता है। देन टेलीफोन, जैसे हम सब फोन करते हैं, टेलीफोन देखिए पहले ये टेलीफोन भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी भी एक बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ही जगह बैठता था, इसे हम लेकर नहीं घूम सकते थे, जैसे कि अभी हम मोबाइल फ़ोन लेकर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या आया, देखिए फिर मोबाइल फ़ोन आया। मोबाइल फ़ोन इज़ यूज टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद पीपल आउट ऑफ द हाउसेस, तो देखिए टेलीफोन मतलब वो घर के अंदर रहता था और वो वायर से कनेक्टेड होता था, हम उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते थे, है ना। लेकिन मोबाइल फ़ोन हम जो है हमेशा अपने पास रख सकते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तभी भी ले जा सकते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन्स जो है आजकल सब यूज़ करते हैं। अब देखिए रेडियो, ये सारे भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इससे भी हमें जो है मैसेजेस मिलते हैं। रेडियो होता था पहले, अभी भी है लेकिन कम होता है यूज़। देन टीवी, आपको पता है, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आता है घरों में, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है, यूज टू सेंड मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इससे जो है बहुत सारे लोगों तक जो है एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, जो पब्लिक मैसेजेस होते हैं, जो हमारे पर्सनल नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सारे कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। अब देखिए, ऑल दोज हु कैन नॉट रीड अ न्यूज़पेपर कैन हियर द न्यूज़ ऑन रेडियो, सो जो वो लोग जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना जानते, तो वो जो है न्यूज़ रेडियो पे सुन सकते हैं, इसीलिए रेडियो था। बट देखिए टेलीविज़न मतलब टीवी जो है रेडियो से बेटर है, बेटर देन रेडियो, क्योंकि वी कैन बोथ हियर एंड सी द मेजर हैपनिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि टेलीविज़न से हम जो है वो सारी न्यूज़ का पता लगा सकते हैं जो हमारे चारों तरफ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो सब हमें पता चलता है जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। पर बहुत ज़्यादा समय हमें टीवी देखने में, कंप्यूटर गेम्स खेलने में, लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारी आंखें भी ख़राब कर सकती है, तो हमें स्क्रीन टाइम जो है अपना कम करना है। स्क्रीन टाइम मतलब जब भी हम ये डिजिटल थिंग्स में देखते हैं उसे स्क्रीन टाइम कहते हैं। अब देखिए लास्ट में आपको मैच करना है इन पिक्चर्स से उसके नेम के साथ। ये पोस्ट बॉक्स है टू पोस्ट लेटर, इसमें हम अपने लेटर्स डालते हैं। ये आपको पता है टीवी है टू वॉच फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच इसमें देख सकते हैं। देन ये क्या है, देखिए लेटर है टू सेंड रिटर्न मैसेजेस, लिखे हुए मैसेज को भेजने के लिए। देन देखिए लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक हम रेडियो में सुन सकते हैं। सेंड एन ईमेल, ईमेल हम लैपटॉप से भेज सकते हैं, और न्यूज़पेपर से हम न्यूज़ रीड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मैच करना है। तो चलिए अब जल्दी से इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स डैश। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, देखिए कार, कार है ना रोड ट्रांसपोर्ट। देन डैश इज पुल्ड बाय अ हॉर्स, कौन सा है जो हॉर्स पुल करता है, वो है टोंगा, हॉर्स के हेल्प से चलाया जाता है। देन अर्लियर अर्जेंट मैसेजेस, पहले जो है अर्जेंट मैसेज किससे भेजे जाते हैं, टेलीग्राम से भेजते थे। देन डैश ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा है सबसे फास्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। देन डैश कैरीज पेशेंट, पेशेंट कौन कैरी करता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की गाड़ी में पेशेंट्स को ले जाया जाता है। देन देखिए आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं इन ट्रांसपोर्ट के, सब बहुत ईजी है, आप इस तरीके से कंप्लीट करिए। यहाँ पे भी दिया है जैसे मोबाइल फोन, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, तो ये सारा कंप्लीट करिए इसे। अब देखिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मीन है जो हम यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले देखिए टू गो टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाने के लिए हम यूज़ करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमें जो है प्लेन यूज़ करना पड़ता है, हम रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं जा पाते हैं। देन टू वॉच अ क्रिकेट मैच हम क्या यूज़ करेंगे, टेलीविज़न। टू गो फॉर शॉपिंग टू अ नियर बाय मार्केट, नियर बाय मार्केट में शॉपिंग जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कार यूज़ कर सकते हैं, ऑटो, कुछ भी लिख सकते हैं।
to send an official message to your office, then to send household goods from one city to another, जो goods carry करता है, हम goods train यूज कर सकते हैं. Then to wish happy birthday to your friend in another city, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरे सिटी में है, हम कॉल करके उसे विश कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है ना उसमें स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट आपको नंबरिंग डालनी है कि सबसे स्लो कौन सा है, फिर उससे फास्ट कौन सा है, उससे फास्ट कौन सा है. ठीक है, तो ऐसे नंबर डालिए 1 2 3. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से नंबर डालिए कि सबसे स्लो कौन सा है, फिर उससे फास्ट और फिर सबसे फास्ट. ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करिए. उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है कि मोबाइल फ़ोन के यूजेस क्या हैं, हम किस किस चीज़ के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं. हम बात करने के लिए, टू टॉक, खेलने के लिए, टू चेक टाइम, टाइम का पता लगाने के लिए, नंबर्स सेव करने के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए, अलार्म रखने के लिए, लिसन म्यूजिक, गाना सुनने के लिए और पिक्चर्स फोटोज लेने के लिए. तो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.